इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का पैगाम दिया था। मुहर्रमुल हराम फिदा थी जिन पे नबूवत हुसैन ऐसे थे। सर कहता हूं कि उनके गुलामों के गुलाम पूरा आना सागर एक कासे में समेट सकते हैं। जिस घराने में खड़ा हूं उसका एक ही काम है, पूरी साल कमाना और इन 10-12 दिन में उस पर लुटाना। मिटा सकी ना हुकूमत हुसैन ऐसे थे। जहां आप इस मुकद्दस बारगाह में हम खड़े हैं, यहाँ मेरे वालिद मोहतरम ने एक तवील वक्त गुजारा है। वो मरीद थे, यहाँ से इस सिलसिले से जुड़े, मैं भी इसी दर का गुलाम हूँ। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि मुहर्रमुल हराम, लोगों ने मुहर्रम को एक फेस्टिवल, एक त्योहार मान रखा है। मुहर्रम त्योहार का नाम नहीं है। इस मुहर्रम 10 मुहर्रम ये तारीख बताती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का पैगाम दिया था। आपने बताया, आपने जैसे कि लोग कहते हैं कि ये जो तरीके हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी को तरसे, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी के एक कतरे उतर से। मैं तो अक्सर कहता हूं कि उनके गुलामों के गुलाम पूरा आना सागर एक कासे में समेट सकते हैं, तो पानी उनके लिए है, उनके लिए क्या हैसियत रखता है। मैं तो कहूंगा पानी उनके लबों को तरसा। मैं इस मौके पर सभी से गुजारिश करूंगा कि आप उनकी याद मना रहे हैं जिनके नाना ने, जब वो उनकी पुश्त पर थे, उनकी पीठ पर थे, तो सजदे तवील कर दिए। आप उनकी याद मना रहे हैं जिनकी फौज में, जिनके यजीद से जो जंग हुई, यजीद से जो लड़ाई हुई, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। यहां से भी आपके के साथ यजीद से जो जंग हुई उसमें हिंदुस्तानी हुसैनी ब्राह्मण भी थे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप इसको फेस्टिवल की शक्ल न दें। जिस घराने में खड़ा हूं उसका एक ही काम है, पूरी साल कमाना और इन 10-12 दिन में उस पर लुटाना, इमाम हुसैन सलाम के नाम पर लुटाना, खर्च करना। जाहिर सी बात है, एक तवील, कुछ नहीं तो 1947 से, सन 60 से जो था वो सिलसिला यहाँ से अलम उठ रहे हैं और जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उन्हें हौसला दे कि वो इस काम को अंजाम देते रहें। मैं कुछ शेर सुनाता हूं। फिदा थी जिन पे नबूवत हुसैन ऐसे थे, फिदा थी जिन पे नबूवत हुसैन ऐसे थे, हर एक सांस थी आयत हुसैन ऐसे थे, अली की जिन में जलालत हुसैन ऐसे थे, मिलाई खाक में बेअत हुसैन ऐसे थे, मिटा सकी ना हुकूमत हुसैन ऐसे थे, मिटा सकी ना हुकूमत। मैं अर्ज ये कर दूं आपसे कि 10 तारीख से कबल 7 तारीख का यहाँ से जुलूस उठेगा, वहां से बैस गिलास से जुलूस उठेगा, दरगाह हज़रत इमामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह के दयार तक आएगा। उसके बाद 10 तारीख का जो 8 तारीख का जुलूस लालपुर में हरी दरगाह से उठेगा। तो मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है कि शांतिपूर्वक सुकून के साथ, शहर की आवाम से गुजारिश है कि उसमें शामिल हो, शरीक हो। और मैं मोहसिन मियाँ, जो आज जिला मुहर्रम कमेटी के जो हमारे सरपरस्त समदानी मियाँ ने आपको जिला सदर बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है,
आप, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप गम हुसैन, इमाम हुसैन इस्लाम के इस काम को बहुत सुकून के साथ अंजाम दें। आप उनकी खिदमत करने का आपको मौका दिया है और वो आपकी मेहनत कबूल करें। और मैं ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन स्पेशली मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम इमाम हुसैन इस्लाम के काम करेंगे, उनके नाना खुश होंगे, जब नाना खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा। जाहिर सी बात है, तो हम लोग उनके इस काम को अंजाम देते हैं। और ये एक बहुत पुरानी रवायत है यहाँ से, इस दयार से 10 तारीख का जुलूस उठना, और वो जिस तरह से चला आ रहा है, जिस तरीके से जिस प्लेटफॉर्म से हो रहा है ऑन रिकॉर्ड, वैसा ही होगा। शहर की आवाम से गुजारिश है कि 10 तारीख के जुलूस में 8 तारीख को हरी दरगाह से और 7 तारीख को बैस गिलास से शरीक हो, शामिल हो। ये दयार ऐसा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम में ही नहीं, अली डे पर भी, हुसैन डे पर भी, जो भी तारीख, जो भी तवारीख है हमारे बुजुर्गों की, उसमें बराबर मजलिस होता है, लंगर लुटता है। और चांद रात से लेकर 12 मुहर्रम तक लगातार शाम 4 बजे लगातार मजलिस होती है। 10 तारीख की मजलिस, क्योंकि जुलूस उठना होता है, तो वो सुबह 9 बजे शुरू होती है और अलम जब हर जुलूस यहाँ से निकलता है उस वक्त तक उसको मुकम्मल कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे शहर की आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि सुकून के साथ इमाम हुसैन इस्लाम की याद जो आप जिस तरह से मनाते हैं, जो सही तरीका है, तो मैं जो शोर शराबा उस चीज की जरूरत नहीं है। उसका रीजन यही है कि ये गम हुसैन है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है जिसको कुछ लोग त्योहार की शक्ल दे देते हैं। ये गम हुसैन है, गम हुसैन में शरीक हो, शामिल हो। आपके शहर फिरोजाबाद में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज साधारण परामर्श शुल्क मात्र 150 रुपए में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को मुफ्त परामर्श एवं बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन मुफ्त परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी एवं आपातकालीन सुविधाओं में आईसीयू, वेंटिलेटर, ईसीजी एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी अनुभवी डॉक्टर द्वारा की जाती है। पता मेडिसिटी हॉस्पिटल, वंशिका प्लाजा, नगलाबरी, NS2, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। हेल्पलाइन नंबर 9720299300। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए ITI करने का सर्वोत्तम संस्थान BS ITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट, काउंसलर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BS ITI नियर रेलवे स्टेशन, नगला विष्णु, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।